क्या हाल है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात किया था और हमारा जो ऑपरेटर का सीरीज था वो खत्म हो चुका है, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स थे हमने पढ़ रखा है। अब आज के वीडियो में एक लास्ट ऑपरेटर बच रहा है जो कि है टर्नरी ऑपरेटर, और एक इसको बस कंप्लीट करना है। उसके बाद हम अपने आ जाएंगे डेटा टाइप्स वगैरह पे, तो उसे फिर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम आज के वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे एज यूजुअल, जैसा कि ये सीरीज चल रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डीप डाइव कर रहे हैं टॉपिक्स में, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो देखो टर्नरी ऑपरेटर करता क्या है कि आपका कंडीशन देखता है, ठीक है। या तो आपका कंडीशन सही होगा या तो आपका कंडीशन गलत होगा, यही दोनों में से कोई एक चीज होगा। अब आप चाहते हो कि आपका अगर कंडीशन हो तो एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है, एक पर्टिकुलर लाइन वो चल जाए, और आपका अगर स्टेटमेंट सॉरी कंडीशन अगर गलत है तो दूसरा वाला चल जाए। आप ऐसा चाहते हो, दो कंडीशन देना चाहते हो, दोनों में से कोई एक चल जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लो इसे हम एग्जांपल से पहले क्या करता हूँ, एग्जांपल देने से पहले मैं एक सिंटेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिंटेक्स लिखूंगा। आपको क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। कंडीशन, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ ट्रू, और कोलोन के बाद फॉल्स। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर आपका कंडीशन सही हुआ तो यहाँ वाला स्टेटमेंट चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रू प्रिंट करके देगा। इसका मतलब ये है कि आप इसके जगह जो भी लिखोगे इस ट्रू के जगह, वो कंडीशन चलने वाला है। अगर आपका कंडीशन गलत हुआ तो वो फॉल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, और फॉल्स में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा वो स्टेटमेंट चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो कि आपका एक नंबर है 5 और आपका एक नंबर है 2। अब आप जानते हो कि ये जो 5 है वो बड़ा नंबर है 2 से, यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से, ये तो आप जानते हो। बट आप चाहते हो कि आपको नहीं पता है और आपको पता करके मिल जाए, तो आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखते हैं फिर। कंडीशन मैंने बोला पहले, मैं चाहूंगा मैं कंडीशन दूंगा कि भाई देखो ए अगर बड़ा है बी से, ध्यान से समझना, ए अगर बड़ा है बी से तो देखो क्या है, ट्रू वाला पार्ट यहाँ चलेगा और फॉल्स वाला पार्ट यहाँ चलेगा। यही होगा ना। अगर ए बड़ा है बी से, तब आप क्या प्रिंट कराना चाहोगे, जाहिर सा बात है आप ए को प्रिंट कराना चाहोगे। और अगर छोटा है, अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो आप जाहिर सा बात है कि बी को प्रिंट कराना चाहोगे, है ना। अगर आपका कंडीशन ये सही हो गया तो आप चाहोगे ना कि भाई बड़ा वाला ए है, मैं बड़ा को प्रिंट कराना चाहता हूं तो ए प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो बी प्रिंट हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसे, हम चल के देखते हैं कोड पे और देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, फिर हम 3 नंबर को भी लेंगे और 3 नंबर के साथ भी समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, 05.js करके एक फाइल बनाऊंगा। सॉरी, मुझे फाइल सेव करना 0.js, और इसमें मैं सिंपली जाऊंगा HTML में, और यहाँ पे 05.js को लिंक कर दूंगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं 2 नंबर लेने वाला हूँ, देखो ध्यान से समझना। कॉन्स्ट ए ले लूंगा, मैं लेट सपोज 5 लेता हूँ, ठीक है, 5 लेता हूँ। और कॉन्स्ट बी ले लूंगा मैं 2, ठीक है। अब आपको पता है बी, ए बड़ा है बी छोटा है, आपको पता है ये बात। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर कैसे पता करता है इसको। टर्नरी ऑपरेटर जो है कंडीशन लगाएगा, बोलेगा भाई देखो ए अगर तुम्हारा बड़ा है बी से, मुझे कुछ मत करो, मुझे दे दो सिंपली, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालूंगा। अगर क्या है ए बड़ा है बी से तो सिंपली मुझे ए प्रिंट करा दो। तो आप चाहो तो डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिंपली ए लिख दो। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ या कंसोल करा दो, मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूं ए, या फिर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बैकटिक की यूज से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब बैकटिक क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो आपने पहले वाला वीडियो शायद ना देखा हो, तो एक बार जरूर आप सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप लिखो द मैक्सिमम अमोंग दीज टू इज क्या है, बताओ। सिंपली ए लिख दोगे। मैंने बोला कि ए और बी को चेक करो,
अगर बड़ा हुआ ए तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा, यानी कि इधर वाला पार्ट चलेगा, यानी कि ये कोलोन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट चलेगा, ठीक है ना, ट्रू वाला। सिंटेक्स आपको आई होप याद होगा। देखो ये कोलोन के पहले वाला पार्ट चलेगा अगर ट्रू होगा, तो भाई अगर ट्रू हुआ तो मुझे सिंपली ए प्रिंट करके दे दो। लेकिन अगर मान लो फॉल्स हुआ तो कोलोन के बाद वाला चलेगा। कोलोन के बाद वाला में मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग सिंपली द मैक्सिमम मैक्सिमम अमोंग दिस इज टू इज एक सेकेंड मैं लिखूंगा यहाँ बी। मैंने यहाँ बैक टिक का यूज नहीं किया इसलिए ये शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ बैक टिक होगा। अब देखो, अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाए, क्योंकि ट्रू है तो आप चाहोगे कि ये प्रिंट हो जाए द मैक्सिमम दिस टू इज ए। तो चल के देखते हैं फिर क्या प्रिंट होता है, फिर आगे और समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ सिंपली मैंने किया इंस्पेक्ट और एक सेकेंड मैं करूँगा इंस्पेक्ट और उसके बाद चेक करूँगा। तो यहाँ देखो द मैक्सिमम अमॉन्ग दिस टू इज 5। जाहिर सा बात है यहाँ पे 5 है बड़ा। मान लो अगर मैं बी को बड़ा कर दूं तो क्या तब भी ए ही प्रिंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये कंडीशन गलत हो गया। मैंने बोला अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो ये लेफ्ट साइड वाला अब नहीं चलेगा, कोलोन के पहले वाला नहीं चलेगा, बल्कि कोलोन के बाद वाला चलने वाला स्टेटमेंट। तो अब बी प्रिंट कर देगा। देखो बी प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप मैंने यहाँ डायरेक्ट प्रिंट किया है, आप चाहो तो इसको सी में रख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी इज इक्वल्स टू सिंपली मैं रख सकता हूँ ए, यहाँ पे ए अगर बड़ा है बी के, ठीक है, बड़ा है बी के, तो सिंपली आप क्या करो ए करो और वरना बी करो, ठीक है। आप इस तरीके से रख सकते हो। अब जो भी वैल्यू आएगा, अगर ए आया तो ए सी में चला जाएगा, बी अगर सही होगा यानी कि इधर वाला पार्ट सही हुआ तो सी चला जाएगा, ठीक है। आप सिंपली आप क्या करो सी को प्रिंट करा लो। ये दो तरीका है, मैंने आपको बता दिया। आप सिंपली अगर आप प्रिंट कराओगे किसको, बैकटिक की मदद से प्रिंट कराता हूँ द मैक्सिमम नंबर इज सी, ठीक है। अब सी में जो भी मैक्सिमम हुआ होगा वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने दो तरीका आपको बता दिया। एक तरीका ये है आप सिंपली प्रिंट करा दो, या फिर उसको किसी नए वेरिएबल में जाके रख दो फिर उसको प्रिंट करा दो। तो ये दो तरीका था आपका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक का जो भी सिनेरियो चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 अगर नंबर आ गया तो आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंटेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। देखो लेट, मैंने बोला एक ए है जो कि 5 है, एक बी है जो कि 3 है, और एक सी है जो कि 9 है। सिंपली 3 नंबर दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, देखो आप कंडीशन लगाओगे, सिंपली पहले ए और बी को चेक करोगे। देखो ए और बी को, पहले सी को भूल जाओ, ए और बी को चेक करो। मैंने बोला ए अगर बड़ा है बी के, ध्यान से समझना, ए अगर बड़ा है बी के तो आप चाहोगे ट्रू वाला पार्ट चले या फिर गलत हो तो फॉल्स वाला पार्ट चले। आप ये चीज चाहोगे। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए। एक बात बताओ, यहाँ तो 3 नंबर है, सी को मैं छोड़ तो सकता नहीं। तो अब क्या करूं, यहाँ पे ए अगर बड़ा है, मान लिया ये चलो बड़ा है, तो कुछ नहीं, तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा। ट्रू में फिर क्या लिखोगे ये बताओ। तो देखो ध्यान से समझना, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचना है। मैं ये नहीं कि लिख दूंगा आप रट जाओ, इसको रटना नहीं है, सोचना सीखना है। देखो मैंने बोला ए बड़ा है बी से। एक बात बताओ, आप मान लो कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा हो गया, उसके बाद क्या, तो क्या आप ए बड़ा मान लोगे, ए को प्रिंट करा दोगे? नहीं, नहीं कराओगे ना, क्योंकि आप फिर ए को बी से चेक किया है, अब ए को सी से भी तो चेक करोगे। तब अगर बड़ा हुआ सी से भी, तब आप बोलोगे कि ओवरऑल ए बड़ा है। वरना आप कैसे बोल दोगे ए से बी से बड़ा हो गया, इससे थोड़ी प्रूफ हो गया कि ए ही बड़ा है। सी से भी तो चेक करना होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली ए को सी से भी चेक करोगे, और ए को सी से चेक करोगे तो कुछ आएगा फिर। तो या तो ए सही होगा, यानी कि ये तो कंडीशन सही होगा, या तो गलत होगा। सही होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ए, गलत होगा तो क्या होगा, सी प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अगर मान लो गलत हो गया, मान लो ए ही छोटा हो गया, क्या हो गया, मतलब मैंने यहाँ कंडीशन लगाया ए बड़ा है बी से, तब ये कंडीशन चेक करना है।
सी से भी चेक करना है और तब ए को बी सी को प्रिंट कराना है। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। मान लो ये कंडीशन गलत ही हो गया, यानी कि ए ही छोटा हो गया, ए छोटा हो गया यानी कि बी बड़ा होगा। देखो ध्यान से समझना, ए ही छोटा हो गया तो ये फॉल्स वाले पार्ट में जाएगा, और ये बी अब बड़ा हो गया, मतलब छोटा हो गया यानी कि बी बड़ा हो गया। अब बी के साथ चेक करते हैं, चलो बी के साथ किसको चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे सी के साथ। ए के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तो प्रूफ हो गया ना भाई कि ए छोटा हो गया है, तब तो ये फॉल्स वाले पार्ट में आया है। अगर ये फॉल्स वाले पार्ट में आ रहा है इसका मतलब ही हो गया कि ए से अब चेक नहीं करना है बी को, ए छोटा ही हो गया। तो बी को सिर्फ सी से चेक करेंगे, सी से चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो बी बड़ा मिलेगा या तो सी बड़ा मिलेगा। तो इसमें भी दो कंडीशन, इसमें भी दो कंडीशन, यानी कि ये टोटल इस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लग रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से अभी कोड करके देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं कोड पे और एक बार और अच्छे से समझते हैं। डोंट वरी, घबराना नहीं है आपको। मैं क्या करता हूँ, इधर 3 नंबर लेता हूँ। मैं लेता हूँ लेट सपोज यहाँ 3 नंबर। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ लेट सपोज लेट num1 लेता हूँ, num1 5, लेट num2 3 और लेट num3 9। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब मैंने बोला कंडीशन लगाओ। पहले मैं 2 नंबर को लेता हूँ, num1 num2 को लेता हूँ, कंडीशन लगाते हैं। चलो मैंने बोला कि num1 जो है, ध्यान से सुनना, num1 जो है बड़ा है num2 से। तो बोलेगा ठीक है भाई बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या बताओ, क्या बड़ा है, तो ये लेफ्ट वाला चालू कर दो, यानी कि लेफ्ट वाला चला दो, यानी कि ट्रू वाला पार्ट को रन कर दो। तो अब बताओ ट्रू में क्या होगा फिर। तो ट्रू में बोल दिया मैंने कि num1 बड़ा है, तो क्या num1 को मैं बड़ा मान लू, num2 से बड़ा हो गया तो बड़ा मान लू, नहीं। num1 को मैं num3 से भी चेक करूंगा कि बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि भाई तुम वहां मत रुको, डायरेक्ट यहाँ प्रिंट मत मत कराओ num1 को, बल्कि num1 को चेक करो, किससे, num3 से भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, num3 से भी चेक करो। ठीक है, मैंने चेक कर दिया, मैंने चेक कर दिया, तो तो हो गया, हाँ तो हो गया बस। अब अगर सही हुआ, अब अगर सही हुआ कंडीशन, तो num1 को प्रिंट करा दो, और अगर गलत हुआ तो num2 को प्रिंट करा दो, सॉरी num3 को प्रिंट करा दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो ये कंडीशन गलत ही हो गया, ठीक है, अब ये कंडीशन गलत ही हो गया, ट्रू वाला हो गया तो ट्रू वाला तो इसमें चल गया, लेकिन फॉल्स ही हो गया। फॉल्स होने का मतलब क्या, फॉल्स होने का मतलब क्या, कि num2 बड़ा हो गया, num1 छोटा हो गया। तो num1 छोटा हो गया यानी कि हम num2 को चेक करेंगे। यहाँ क्या कर रहे थे, num1 को num3 से चेक कर रहे थे, अब num2 को चेक करेंगे। किसको करेंगे, num2 को चेक करेंगे, किससे करेंगे, तो num3 से चेक करेंगे, क्योंकि num1 तो छोटा ही हो गया, तो num2 को num1 से चेक करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि num1 यहाँ छोटा हुआ होगा, तभी क्या हुआ होगा, ये फॉल्स वाले कंडीशन में आया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या करेंगे, बोलेंगे कि नम किसको, 2 को प्रिंट करा दो, अगर गलत हुआ तो num3 को प्रिंट करा दो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में जाके डाल लूंगा। यहाँ मैं बोलूंगा लेट सी, सी, या फिर रिजल्ट डाल देता हूँ, रिजल्ट, क्योंकि ऊपर सी बन चुका है ना, रिजल्ट डाल दिया। अब मैं सिंपली इस रिजल्ट को प्रिंट करा के देखता हूँ कौन सा बड़ा नंबर है। तो अगर रिजल्ट को प्रिंट करा है, बैकटिक की मदद से हम प्रिंट करा लेते हैं इस तरीके से, मैक्सिमम, द मैक्सिमम अमोंग दिस 3, इस बार 3 नंबर के बीच में चेक कर रहे हैं। ठीक है, 3 इज क्या, सी, सॉरी सी नहीं, रिजल्ट है ना, रिजल्ट। तो ये आपको समझ में आएगा। एक बार रन करके देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, द मैक्सिमम अमाउंट दिस 3 इज 9, और जाहिर सा बात है 9 है। अगर मैं इसको 9 की जगह मान लो इसको 3 को 33 कर दूं, तो क्या 9 ही प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, 33 कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी कंडीशन। मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाया, अगर ट्रू हुआ तो एक और कंडीशन लगाया, इसलिए कि num1 अगर num2 से बड़ा है तो मैं num3 से भी चेक करूंगा, और तब प्रिंट कराऊंगा num1 को और num3 को। फिर से बाहर अगर फॉल्स हुआ तो num2 को चेक करूंगा num3 से, और तब प्रिंट करूंगा num2 और num3 को। आई होप आपको समझ में आएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है।
मैंने कोड करके भी बता दिया। एंड आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको 3 नंबर लेना है कोई, और कोई 3 नंबर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक टास्क देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, बिकॉज आप जब करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे। मैं यहाँ टास्क देता हूँ एक, सिंपली मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू 25, बी इज इक्वल्स टू, लेट बी इज इक्वल्स टू 29, एंड एक सेकेंड कमेंट करना होगा ना, बिकॉज ऊपर मैंने डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है। एंड लेट सी इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है सुनो, आपको आंसर नहीं बताना है कि कौन भरा है। आपको अगर मैंने आंसर बताने के लिए बोला तो आप तो सिंपली बता ही दोगे कि कौन भरा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सिंपली इसमें से ये बताना है, कोड लिख कर बताना है कि कोड कैसे लिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका कोड क्या होगा वो लिखना है इस तरीके से, और तब बताना है। और खुद से लिखना प्लीज, कोशिश करना खुद से लिखो, ताकि सीख पाओ। मैंने 3 नंबर का दिया, अगर 3 नंबर कर लोगे, 2 नंबर आपके लिए बहुत ईजी है। अगर 3 नंबर कर लेते हो तो 3 नंबर वाला आप एक बार टर्नरी ऑपरेटर से सॉल्व करना, एंड कोड मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।